छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए कक्षा 12 की जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है उसके संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र को लेकर के आया हूँ। उसके सभी प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, क्या लिखा है? उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। क्या लिखा है देखना है यहाँ। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके लिखना है। पादस्योः लिखा है, यहाँ होगा पादयोः। पादयोः ध्वनिः इत्यस्य पूर्णं पदम् अस्ति पादध्वनिः। इसका पूरा पद होगा पादध्वनिः, तो आ नंबर इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, दीप प्रकाशः इत्यस्य समासविग्रहोऽस्ति, तो दीपस्य प्रकाशः, दीप प्रकाश का समास विग्रह है दीपस्य प्रकाशः अर्थात ब नंबर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्षणानंतरम इत्यस्य समास विग्रहोऽस्ति। क्षणानंतरम इसका समास विग्रह होगा क्षणेन अनंतरम क्षणानंतरम। कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है कि क्षणस्य अंतरम भी किया हो, परंतु यहाँ अनंतर शब्द है न कि अंतर शब्द है, इसलिए इस विषय को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ तृतीय विभक्ति होगी, क्षणेन अनंतरम क्षणानंतरम। चौथा प्रश्न है, योगेनान्ते इत्यस्मिन् पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। योगेन अन्ते, योगेनान्ते स नंबर। पांचवा प्रश्न है, ताभ्यः बलिम इत्यस्य पूर्णपदम अस्ति ताभ्यो बलिम, ताभ्यो बलिम, ऐसा पूरा पद होगा। इसके बाद देखिए, छठवां प्रश्न है, यण संधेः उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण है स्वागतम, यण संधि का उदाहरण है स्वागतम। इसके बाद देखिए, हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरे प्रश्न में खाली स्थान दिया गया है, उसे हमें भरना है। भवति इति पदे एक वचनम अस्ति, यहाँ एक वचनम लिख देना है। गम धातोः एकवचनस्य रूपम गच्छति अस्ति। ददति इति रूपम बहुवचनस्य अस्ति। चलसि इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः अस्ति। पराजयः इति पदे परा उपसर्गः अस्ति। प्राचार्यः इति पदे छोटा जो प्रा है वो होगा प्र उपसर्गः अस्ति। अनुगच्छति इति पदे अनु उपसर्गः अस्ति। इसके बाद देखिए, हम तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है, सही जोड़ी को हमें मिलाना है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। कोलाहलं मा कुरु। अथ कथारंभाः। उत्तीर्य ल्यप् प्रत्ययः। ज्ञात्वा क्त्वा प्रत्ययः। दातुम तुमुन प्रत्ययः। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्यानां समक्षे आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षे न इति लिखत। जो सही शब्द है उसके आगे हमें आम लिखना है और जो गलत है उसके आगे हमें न लिखना है। परिवादम इति पदस्य पर्याय पदम निंदाम अस्ति। आम, इसमें हमें आम करना है। संसारम इति पदस्य पर्याय पदम लोकम अस्ति। आम करना है। गुणः इति पदस्य विलोम पदम प्रतीकारः अस्ति। न, गुण का विलोम प्रतीकार नहीं, ना करना है। इसके बाद देखिए, संग्रहाय इति पदस्य विलोम पदम त्यागाय अस्ति। आम करना है। आचार्यः अन्तेवासिनम अनुशास्ति। आम करना है। शरीरे अरिः प्रहरति। आम। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कालिदासः अस्ति। न, प्रतिमा नाटक के रचयिता कवि भास हैं न कि कालिदास हैं, इसलिए ये गलत है, तो यहाँ न लिखना है। इसके बाद देखिए, हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है। एक वाक्येन अनन्य शासनम उर्वीम इत्यस्मिन् पदे विशेषणम किम। तो विशेषण है इसका अनन्य शासनम। भव्यमूर्तिः सन्यासी इति पदस्य विशेषणम लिखत। विशेषण है भव्यमूर्तिः। मंद्रस्वरमे दुरावाणी इत्यस्मिन् पदस्य विशेष्य पदम लिखत। विशेष्य है वाणी। स्वम आर्जवम इत्यस्मिन् पदस्य विशेष्य पदम लिखत। विशेष्य पद है आर्जवम। कारकाणि कति भवन्ति इति लिखत। तो कारकाणि षट् भवन्ति। परितः योगे का विभक्ति ही, कह नहीं होगा, का होगा। का विभक्ति ही प्रयुक्तम इति लिखत। तो परितः के योग में विभक्ति होती है द्वितीया। इसके बाद देखिए, हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। छठवां प्रश्न है,
आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। 2 नंबर के लिए प्रश्न है, इसका उत्तर होगा आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि। अगला प्रश्न है अथवा में ही काभ्याम न प्रमदितव्यम, तो देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम। 7वां प्रश्न है रामस्य अभिषेकः कथं निवृत्तः, तो रामस्य अभिषेकः कैकेय्याः वचनात् निवृत्तः, कैकेय्याः वचनात् इसका उत्तर होगा। अथवा में फिर प्रश्न है लक्ष्मणेन किं कर्तुं निश्चयः कृतः, तो लक्ष्मणेन लोकं युवतिरहितं कर्तुं निश्चयः कृतः। क्या अर्थ हुआ? लक्ष्मणेन लोकं युवतिरहितं कर्तुं निश्चयः कृतः। 8वां प्रश्न है के तं रघुवंशं श्रोतुमर्हन्ति, तो सदसद्व्यक्तिहेतवः तं रघुवंशं श्रोतुमर्हन्ति। अथवा का प्रश्न है रविः रसं किमर्थम् आदत्ते सहस्रगुणमुत्स्रष्टुं, रविः रसं सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते। रात्रौ के प्रविशन्ति, तो रात्रौ परिचिताः प्राप्तपरिचयपत्राः आहूताः वा प्रविशन्ति। अथवा में प्रश्न है शिवगणाः कीदृशाः आसन्, तो शिवगणाः विश्वासपात्राः आसन्। दौवारिकः सन्यासिनं कम् अमन्यत, तो दौवारिकः सन्यासिनं देशद्रोहिणो गूढ़चरम् अमन्यत। अथवा कः कं कठोरभाषणैः तिरस्करोति, सन्यासिनः दौवारिकः सन्यासिनं कठोरभाषणैः तिरस्करोति। 11वां प्रश्न है, इसके बाद देखिए प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् सुभाषितश्लोकद्वयं लिखत। इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं आए हैं उन 2 श्लोकों को अपनी पाठ्यपुस्तक से हमें लिखना है। इसके बाद हम 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है? मया एकाकिना गंतव्यम, मया क्या पूछा देखिए, मया एकाकिना गंतव्यम, मया से हमें प्रश्न बनाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केन। मया है केन हो जाएगा, कया नहीं होगा, हमें ध्यान रखना है। केन एकाकिना गंतव्यम। दूसरा प्रश्न है शरीरे अरिः प्रहरति, शरीरे कस्मिन, कस्मिन भी हो जाएगा और कुत्र भी हो जाएगा, तो कुत्र अरिः प्रहरति या फिर कस्मिन अरिः प्रहरति, दोनों सही हैं। पितरः जन्महेतवः आसन्, तो पितरः के स्थान में हो जाएगा के जन्महेतवः आसन। इस प्रकार से आपका 12वां प्रश्न पूरा हुआ। 12वें प्रश्न के बाद हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि एक संवाद दिया गया है, इस संवाद को किसने किससे कहा है ये हमें बताना है। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, लक्ष्मण रामः कांचुकीयम। इस वाक्य को राम ने कहा है किससे? कांचुकीय से। अथवा में पूछा है न शक्नोमि रोषम धारयितुम, लक्ष्मणः रामम, लक्ष्मण ने राम से कहा है। 14वां प्रश्न है, देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है, सर्गबन्धः कः भवति इति लिखत, तो सर्गबन्धः महाकाव्यः भवति। महाकवि कालिदासस्य नाटकानां नामानि लिखत, महाकवि ने 3 नाटक लिखे हैं, 3 नाटकों के नाम तो कैसे लिखेंगे? महाकवि कालिदासस्य नाटकानां नामानि अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रम्। दशकुमारचरितस्य लेखकः कः अस्ति इति लिखत, दशकुमारचरितस्य लेखकः दण्डी अस्ति। अथवा कादम्बरी कथायाः नायकः कः अस्ति इति लिखत, कादम्बरी कथायाः नायकः चंद्रापीडः अस्ति। अब 16वां प्रश्न है, देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या लिखा है देखिए प्रश्न, कः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम अस्रौषीत, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रताप दुर्ग दौवारिकः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिमिवाश्रौषीत, तो कह हो जाएगा प्रताप दुर्ग दौवारिकः। स्कंधे किं निधाय निपुणं निरीक्षमाणः
इति लिखत। स्कन्धे भुशुण्डीं स्कन्धे निधाय, स्कन्धे भुशुण्डीं निधाय निपुणं निरीक्षमाणः। पश्यन् इति पदे कः धातुः अस्ति इति लिखत। पश्यन् इति पदे दृश् धातुः अस्ति। दृश् को पश्य आदेश हो जाता है तो पश्यति ऐसा बनता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 16वें प्रश्न के अथवा की चर्चा करते हैं। क्या लिखा है? कम अनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनम अनुशास्ति। तो सबसे ऊपर लिखा वेदम अनुच्य आचार्यो अन्तेवासिनम अनुशास्ति। कम मा व्यवच्छेत्सीहि। तो प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीहि। सत्यान्न इति पदस्य संधिविच्छेदं कृत्वा लिखत। सत्यात् धन सत्यान्न, सत्यात् धन ऐसा लिखना है, ता हलंत रहेगा, सत्यात् धन। इसके बाद देखिए हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वें प्रश्न में पद्यांश दिए गए हैं। पद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पद्यांश में पहला प्रश्न है केशाम धनम त्यागाय भवति। तो त्यागाय संभृतार्थानाम, तो संभृतार्थानाम धनम त्यागाय भवति। केशाम परिणयः प्रजायै अस्ति। तो केशाम प्रजायै गृहमेधिनां, तो गृहमेधिनां परिणयः प्रजायै अस्ति। त्यागाय इति पदे का विभक्तिः भवति। कः नहीं, का। तो त्यागाय इति पदे चतुर्थी विभक्तिः भवति। अथवा में देखिए प्रश्न है, अथवा पद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। कदा अभ्यस्त विद्यानाम अन्वयम कथयति। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम अन्वयम कथयति। कविः वार्धके कीदृशानां रघुवंशीनाम् अन्वयं सूचयति। तो मुनुवृत्तीनां, कविः वार्धके मुनुवृत्तीनां रघुवंशीनाम् अन्वयं सूचयति। विद्यानाम् इति पदे का विभक्तिः इति लिखत। विद्यानाम् इति पदे षष्ठी विभक्तिः। इसके बाद देखिए हम 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, देखिए जो नाट्यांश है, नाटक से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तरों को हमें लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या। तो का के स्थान में हो जाएगा पृथ्वी। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, पृथ्वी इस तरह से पृथ्वी लिखना है, पृथ्वी नहीं। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या। शरीरे कः प्रहरति। शरीरे अरिः प्रहरति। केन गुणेन अत्र भवितव्यम्। उदर्केण, उदर्केण गुणेन अत्र भवितव्यम्। अथवा में भी देखिए अथवा में भी एक नाट्यांश है, उससे भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। अस्मान् सन्यासिनोपि कैः तिरस्करोषि। अस्मान् सन्यासिनोपि कठोरभाषणैः तिरस्करोषि। के किमपि न प्रष्टव्याः। तो सन्यासिनो ब्रह्मचारिणः पंडिताः स्त्रियः बालाश्च न किमपि प्रष्टव्याः। किं कथयता दौवारिकेण आकृष्यते। तो दौवारिकः भगवन् सन्यासी तुरीयाश्रम सेवीति प्रणम्यते, परन्तु प्रभूणाम् आज्ञाम् उल्लङ्घ्य निज परिचयम् अदददेवा अदददे अददे अदद अदददेवायातीत्याकृष्यते, है ना। तो क्या लिखना, अलग अलग करके देख। निज परिचयम् अददत् एव आयाति इति आकृष्यते। इस तरह से अलग अलग करके हम उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न क्या कहता है? संकेत आधारित रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता कोपित्रयः। संकेत आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। एषा वेदोपनिषत् यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा वर्तेथाः। वर्तेयाः लिखा है, वर्तेथाः होता है। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि सत्यं वद। इस तरह से 19वें प्रश्न के उत्तरों की चर्चा हो चुकी है। अब हम 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। का सूक्ति प्रसिद्धा। तो लोभः मूलमनर्थानाम् इति सूक्तिः प्रसिद्धा। कः अधिकाधिकं वाञ्छति। यस्य मनः सन्तुष्टं न भवति यश्च लोभी भवति सः सर्वदा अधिकाधिकं वाञ्छति। कस्य सीमा नास्ति। इच्छानां तु
सीमा एव नास्ति। अस्ति इति पदे कः धातुः लिखत? अस् धातुः। अथवा में भी एक गद्यांश दिया, गद्यांश है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। उपयोगीनि सुखप्रदानि च उपकरणानि कया दत्तानि। क्या लिखा हुआ है? अनया तान्युपयोगीनि सुखप्रदानि च विद्युत सुखप्रदानि च उपकरणानि दत्तानि येषां कल्पनापि कस्यापि मनसि नागता आसीत् विद्युत। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयोगीनि सुखप्रदानि च उपकरणानि विद्युता दत्तानि। कया विद्युता, ऐसा उत्तर होगा। कया की जगह हम अनया भी लिख सकते हैं, बच्चे हो सकता है अनया लिख देंगे। अनया लिखने पर भी आपको नंबर मिलेगा। तो उपयोगीनि सुखप्रदानि च उपकरणानि अनया दत्तानि या फिर विद्युता दत्तानि। विद्युता अधिक स्पष्ट होता है, समझ में आता है कि आपको पाठ्यांश समझ में आ गया है। का अद्भुत शक्ति ही, तो का अद्भुत शक्ति ही देखिए लिखा है इयम अद्भुत शक्ति ही। इयम अर्थात क्या है? विद्युत। विद्युत अद्भुत शक्ति ही। कैः तापोपशमो भवति। कैः तापोपशमो भवति, तो विद्युद्व्यजनैः तापोपशमो भवति। आसीत् इति पदे कः धातुः अस्ति? आसीत् इति पदे अस् धातुः अस्ति। रुग्णतायाः कारणात् अवकाशप्राप्तये प्राचार्याय पत्रं लिखत। आपको कोई समस्या हो गई है, आप बीमार हैं, उसके लिए अवकाश के लिए आपको प्राचार्य को प्रश्न पत्र लिखना है। शुल्क क्षमापनार्थम, शुल्क क्षमा के लिए भी आपको अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखना है। दो में से कोई भी आप पत्र लिख सकते हैं। 21वां प्रश्न है। इसके बाद देखिए हम 22वें प्रश्न की चर्चा करेंगे। 22वें प्रश्न में भी एक अनुच्छेद दिया गया है, खाली स्थानों को भरना है। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम। ये अनुशोसनम लिखा है, अनुशासनम है। एतदनुशासनम एवं उपासितव्यम एवं चैतदुपास्यम। इस तरह से खाली स्थानों को हमें भरना है। अथवा में भी हम देखते हैं क्या लिखा है। हम हो कपट संन्यासिन कथम विश्वासघातम स्वामी वंचनम च शिक्षयसि। पहले में हो जाएगा विश्वासघातम। ते केचनान्ये भवन्ति नीचाः ये उत्कोच लोभेन स्वामिनं वञ्चयित्वा आत्मानम् अंधतमसि पातयन्ति न वयं शिवगणास्तादृशाः। तो इस तरह से खाली स्थानों को हमें भरना है। इसके बाद 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में कालिदास, भवभूति, माघ, 3 कवियों का परिचय लिखना है। तीनों में से किसी का भी हम परिचय लिख सकते हैं। इस प्रकार से कक्षा 12 के संस्कृत विषय के त्रैमासिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र पेपर हुआ था उसके सभी प्रश्नों की हम चर्चा कर चुके हैं। यदि कहीं भी आपको शंका है, समस्या है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं यथासमय उत्तर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए